वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स की। हमारा चैप्टर चल रहा है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और ये है एक्सरसाइज 5.15। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो देख लेते हैं वो क्या होता है। इससे पिछली वाली एक्सरसाइज में हम रोल्स थ्योरम या रोलीस थ्योरम डिस्कस कर चुके हैं। ये बिल्कुल ही वैसा है, इनफैक्ट उससे इजी है। क्या है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, किसमें, क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b में। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है कि हमें a और b को इंक्लूड करना है। और सेकेंड चीज़ जो हमें चेक करनी है वो है कि क्या वो डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल है ओपन इंटरवल a कॉमा b में, यानी कि a और b के बीच की सारी वैल्यूज हम कंसीडर कराएंगे एक्सेप्ट a एंड b। हमें ये दोनों चीज़ें चेक करनी है। अगर ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो जाती हैं, इसका मतलब है कि a और b के बीच में एक ऐसा रियल नंबर c ज़रूर होगा जहाँ पे f डैश c की वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होगी। तो ये हमारी लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम हो गई। लेकिन ये हम फाइंड क्यों करते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है वो भी देख लेते हैं। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि जो ये हम फाइंड कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो सी पॉइंट आता है, अगर हम ग्राफ में इस कर्व को एफ को प्लॉट करें तो हमें मान लीजिए कुछ ऐसा कर्व मिल रहा है। उसके बाद a कॉमा बी, यानी कि a x की वैल्यू a और b पे हम जो दो पॉइंट्स लेंगे वहाँ पे हम एक कॉर्ड ड्रॉ कर देते हैं। कॉर्ड का मतलब वो जो दो पॉइंट को ज्वाइन करे। और उसके बाद जो ये सी पॉइंट हम फाइंड करेंगे, इसको जब हम प्लॉट करेंगे यहाँ पे और इसका हम टैंजेंट ड्रॉ कर देंगे इसी ग्राफ पे। इसी सी पॉइंट पे मैंने इस कर्व को टच किया और उसके बाद यहाँ पे एक टैंजेंट ड्रॉ किया। तो ये बताता है कि जो टैंजेंट हम सी पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे वो ए बी कॉर्ड के पैरेलल होगा। जैसे कि रोल्स थ्योरम में वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती थी टैंजेंट, इसमें इस ए बी कॉर्ड के पैरेलल होगी। एंड नाउ वी विल बिगिन विद द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमें वेरीफाई करना है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी। क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है तो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे आपके पास, और ये एक पॉलिनोमियल भी है। ये हर वैल्यू पे, हर रियल वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस होगा। यहाँ पे मेंशन करेंगे कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 2,4। डेरिवेबिलिटी चेक करते हैं तो हर पॉलिनोमियल डेरिवेबल तो होता ही है, लेकिन अगर आपको चेक करना है तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे करेंगे। इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। आपको चेक करना है कि 2,4 के बीच में ऐसी कोई वैल्यू तो नहीं है जिसपे ये इन्फिनाइट या 0/0 का फॉर्म हो। तो ऑब्वियसली 2,4 के बीच में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जहाँ पे ये 0/0 या इन्फिनाइट के फॉर्म में हो। इट मीन्स कि ये डेरिवेबल भी है इन ओपन इंटरवल 2,4। अब क्योंकि दो चीज़ें हमारी सेटिस्फाई हो चुकी हैं, Therefore हम लिख लेंगे there exists at least a real number c in open interval 2,4 such that क्या f डैश c की वैल्यू f b है यहाँ पे 4, तो f4 माइनस f2 अपॉन 4 माइनस 2। अब यहाँ से हम f डैश c से हम c की वैल्यू निकालेंगे। पहले यहाँ पे मेंशन कर देते हैं f डैश c, तो f डैश x होगा 2x, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2c इज इक्वल टू f4 हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2 इज 2, विच इम्प्लाइज 2c की वैल्यू है 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 अपॉन 2। दिस इम्प्लाइज कि 2c की वैल्यू है 12 अपॉन 2, ये 6। दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 3। फिर चेक करेंगे कि क्या c 2,4 के बीच में लाई करता है। ऑब्वियसली c लाइज इन बिटवीन 2,3, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे थस देयर एग्जिस्ट c belonging to open interval of 2,4 such that f dash 3 is equals to f4 minus f2 upon 4 minus 2, and this proves Lagrange's mean value theorem. क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड पार्ट बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। ये भी एक पॉलिनोमियल है तो ये ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूअस होने वाला है क्लोज इंटरवल 1,4 में, और डेरिवेबल होने वाला है ओपन इंटरवल 1,4 में। हम इसके बारे में रोल्स थ्योरम में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि कब कॉन्टिन्यूटी चेक, कैसे कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक करेंगे।
एंड अगर ये दोनों चीज़ सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये है कि देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट अ रियल नंबर सी इन ओपन इंटरवल 1,4 सच दैट यहाँ पे एफ डैश सी की वैल्यू होगी किसके इक्वल, F4 माइनस F1 अपॉन 4 माइनस 1 के। तो यहाँ से सॉल्व करके हम c की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसे डिफ्रेंशिएट करके लिख लेते हैं, x की जगह पे बस आपको c लिखना है। तो ये हो जाएगा 2c माइनस 4 इज इक्वल टू F4, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3 माइनस 1 पुट करेंगे 1 माइनस 4 माइनस 3 होल अपॉन 3। ये हो जाएगा 2c माइनस 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 16 माइनस 16 इज 0 माइनस 3 माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 6 प्लस 6 अपॉन 3 हो जाएगा 3 अपॉन 3 विच इज़ 1। तो यहाँ से अगर आप देखें तो 2c की वैल्यू 5 के इक्वल विच इम्प्लाइज c इज इक्वल्स टू 5/2। थस c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ 1,4 क्योंकि 5/2 होता है 2.5 जो 1,4 के बीच में लाई करेगा, सच दैट f dash 5/2 is equals to f4 minus f1 upon 4 minus 1 and this verifies Lagrange's mean value theorem। क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट फिर से बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो ये कॉन्टिन्यूस होने वाला है क्लोज इंटरवल 1,5 में और डेरिवेबल होने वाला है ओपन इंटरवल 1,5 में। ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो गई हैं, जिसका मतलब है कि देयर मस्ट एग्जिस्ट अ रियल नंबर c इन ओपन इंटरवल 1,5 सच दैट f डैश c इज इक्वल्स टू f5 माइनस f1 अपॉन 5 माइनस 1। अब इसे सॉल्व करके हम वैल्यू निकाल लेते हैं c की। f डैश c कितना होगा, हम पहले यहाँ पे fx को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, x की जगह पे c लिखेंगे माइनस 2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 5 वैल्यू रखेंगे 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 9 माइनस 1 वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस 2 प्लस 9 होल अपॉन 5 माइनस 1 इज 4। तो ये हो जाएगा 2c माइनस 2 इज इक्वल्स टू 25 माइनस 10 इज 15, 15 प्लस 9 इज 24 माइनस ये हो जाएगा माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 8 अपॉन 4 विच मीन्स 2c माइनस 2 इज इक्वल्स टू 24 माइनस 8 इज 16 अपॉन 4, ये हो जाएगा 4। दिस इम्प्लाइज 2c इज इक्वल्स टू 6 एंड विच ऑल्सो मीन्स c की वैल्यू 3 के इक्वल है। थस c belongs to 1,5 such that f dash 3 is equals to f5 minus f1 upon 5 minus 1 and लास्ट में आप लिखेंगे this verifies Lagrange's mean value theorem। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट फिर से एक पॉलिनोमियल, तो ये कॉन्टिन्यूस होने वाला है क्लोज इंटरवल 0,1 में और डेरिवेबल होने वाला है ओपन इंटरवल 0,1 में। अब दोनों कंडीशन क्योंकि सेटिस्फाई हो गई है, दिस मीन्स देयर मस्ट एग्जिस्ट अ रियल नंबर c इन open interval 0,1 such that f dash c is equals to f1 minus f0 upon 1 minus 0। वैल्यूज पुट कर देते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4c माइनस 1 इज इक्वल्स टू f1 वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 अपॉन 1 माइनस 0 इज 1। तो इसे और सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 4c माइनस 1 इज इक्वल्स टू, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू माइनस 2। इसे और सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 4c, ये माइनस 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसे फैक्टराइज करके आप c की वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसे लिख लूँगी 3c स्क्वायर माइनस 3c माइनस c प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है 3 यहाँ कॉमन ले लिया, 3c कॉमन ले लिया, हो जाएगा c माइनस 1 माइनस c माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 विच मीन्स यहाँ पे ये हो जाएगा 3c माइनस 1, यहाँ पे c माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर आप देखें तो c की हमारे पास दो वैल्यू आएंगी, एक हो जाएगी 1/3
और दूसरा हो जाएगा 1। बट हमें कौन सी वैल्यू चाहिए जो ओपन इंटरवल 0,1 के बीच में है। ओपन इंटरवल का मतलब है कि हम 0 और 1 को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, तो हम 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं बट C belongs to open interval of 1, therefore C is equals to 1/3 and this verifies Lagrange's mean value theorem। क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट फिर से एक पॉलिनोमियल है, तो ये ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस होने वाला है क्लोज इंटरवल 4,8 में। सिमिलरली पॉलिनोमियल होने की ही वजह से ये डेरिवेबल भी है ओपन इंटरवल 4,8 में, तो वो लिख लिया। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, इसका मतलब है देयर मस्ट एग्जिस्ट अ रियल नंबर C इन ओपन इंटरवल 4,8 सच दैट f dash C is equals to f8 minus f4 अपॉन 8 माइनस 4। अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे f डैश c। मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे पहले निकाल लूँगी f डैश x। f डैश x निकालने के लिए पहले fx को लिख लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा x² माइनस 10x प्लस 24 और ये x माइनस 8। मैं पहले f डैश x निकाल लेती हूँ, तो ये हो जाएगा x² माइनस 10x प्लस 24 और x माइनस 8 का डिफ्रेंसिएशन 1। प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं, प्लस x माइनस 8 और यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x माइनस 10, इतना लिख लिया। अब हम इसको f डैश c में पुट करके लिख सकते हैं, ये हो जाएगा c² माइनस 10c प्लस 24 प्लस ये हो जाएगा c माइनस 8, ये हो जाएगा 2c माइनस 10 इज इक्वल्स टू f8 की अगर आप वैल्यू देखें तो जब आप इसमें 8 पुट करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं जब आप 8 यहाँ पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 के इक्वल हो जाएगा, तो वो लिख देते हैं। सिमिलरली जब आप f4 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म फिर से 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, तो माइनस 0, तो ये टोटल 0 के इक्वल है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको c की वैल्यू निकालनी है, ये हो जाएगा c² माइनस 10c प्लस 24, यहाँ पे प्लस ये हो जाएगा 2c², ये हो जाएगा माइनस 10c, ये हो जाएगा माइनस 16c प्लस 80 इज इक्वल्स टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा c² प्लस 2c² 3c², ये है माइनस 10c, ये है माइनस 10c माइनस 20c और ये माइनस 36c प्लस 24 और प्लस 80 हो जाएगा आपका 104 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें ये इक्वेशन सॉल्व करके मिली है। इसके बाद हम इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा देंगे। दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल्स टू माइनस b, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 36 प्लस माइनस अंडर रूट 36 का स्क्वायर होगा 1296 माइनस 4, a है 3 और c है 104 होल अपॉन 2a, ये हो जाएगा 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 36 प्लस माइनस अंडर रूट ये हो जाएगा 1296 माइनस 1248 होल अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 36 प्लस माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट 48 अपॉन 6। अब अगर आप देखें तो इसे हम लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस अंडर रूट 48 अपॉन 6। यहाँ पे हम अंडर रूट 48 निकालते हैं, यानी कि 48 के फैक्टर्स करें तो ये हो जाएगा 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3 और यहाँ पे 3। तो यहाँ से अगर आप देखें तो 4 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3 अपॉन 6, ये हो जाएगा 2/3 विच इज़ इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2√3 की वैल्यू है 1.732 अपॉन 3, ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4, 6, 14 और यहाँ पे हो जाएगा ये 3/3। तो यहाँ से अगर आप देखें, आप चाहें तो 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस ये हो जाएगा 1.15, ये हो जाएगा 4। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे से सिर्फ 2 डेसिमल पॉइंट तक भी लिख सकते हैं, तो हम 2 डेसिमल पॉइंट तक ही लिखेंगे सिर्फ। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस 1 हो जाएगा ये 7.15 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 1.15। तो हम ये माइनस करके देखते हैं, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8,
4.85, तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई 7.15 और 4.85। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये दोनों ही वैल्यू हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था ओपन इंटरवल 4,8 के बीच में दो वैल्यूज़ निकालनी थी, और ये दोनों वैल्यूज़ ही ओपन इंटरवल 4,8 के बीच में आती हैं, विच मीन्स कि हमारी सी की वैल्यू ये दोनों होंगी, एंड दिस वेरीफाइज लैग्रैंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, इसमें आपको f(x) की वैल्यू sin x दी हुई थी। हमने बहुत सारे क्वेश्चन रोल्स थ्योरम में डिस्कस किए हैं कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को लेके। sin x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में हर जगह एग्जिस्ट करती है, देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल 0, π/2। और अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और cos x की भी वैल्यू 0 से π/2 के बीच में हर जगह एग्जिस्ट करती है, विच मीन्स f(x) इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ऑफ 0, π/2। अब इतना लिखने के बाद क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, इसका मतलब है therefore there must exist at least a real number c in open interval of 0, π/2 such that f dash c is equals to f π/2 minus f0 upon π/2 माइनस 0। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अगर हम देखें f डैश x तो वो होगा cos x के इक्वल, क्योंकि यहाँ c दिया हुआ है तो हम यहाँ लिख लेंगे cos c इज इक्वल्स टू f π/2 का मतलब है sin π/2 माइनस sin 0, π/2 माइनस 0 हो जाएगा π/2 के इक्वल। इसका मतलब है cos c इज इक्वल्स टू sin π/2 होता है 1 और sin 0 होता है 0 अपॉन ये है π/2। इसका मतलब है cos c इज इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई, विच इम्प्लाइज c की वैल्यू है cos इनवर्स 2 अपॉन पाई। अब हमें चेक करना है कि क्या cos इनवर्स 2/पाई की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में आती है या नहीं। तो ये आप कैसे चेक कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 2 अपॉन पाई, इसका मतलब है 2 अपॉन 3.14, और ये वैल्यू डिवाइड होके 0 पॉइंट समथिंग के इक्वल आने वाली है। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब ये 0 पॉइंट समथिंग के इक्वल आ रही है। इसका मतलब जब आप इसका cos इनवर्स निकालेंगे यानी कि एंगल निकालेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में वेरी करती है, और यहाँ पे आपकी वैल्यू आ रही है 0 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब है ये वैल्यू इस 0 से π/2 के ही बीच में कहीं पे लाई करेगा। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है c की वो बिलोंग करती है ओपन इंटरवल ऑफ 0, π/2 में, एंड दिस वेरीफाइज लैग्रैंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। नंबर 3 का सेकेंड पार्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया हुआ है x और यहाँ पे 2 sin x। तो x की वैल्यू तो हर जगह एग्जिस्ट करने ही वाली है, 2 sin x भी हर जगह कॉन्टिन्यूस होने वाला है। -π से लेकर π तक सारी वैल्यूज जो होती हैं वहाँ पे sin x की वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में ही ऑसिलेट करेगी। तो ये कॉन्टिन्यूस होने वाला है -π से π के बीच में। डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो x का डिफरेंशिएशन 1 -2 sin x का डिफरेंशिएशन cos x। अब 1 तो हर जगह कांस्टेंट ही रहने वाला है और 2 भी। cos x की वैल्यू -π से लेकर π तक हर जगह पे एग्जिस्ट करेगी, कहीं पे भी 0/0 या इन्फिनाइट का फॉर्म नहीं देने वाला है। तो इसका मतलब है ये डेरिवेबल भी है किसमें, ओपन इंटरवल ऑफ -π to π में, तो वो लिख लेते हैं। अब ये दोनों कंडीशन क्योंकि सेटिस्फाई हो गई हैं, इसका मतलब है देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट अ रियल नंबर c इन ओपन इंटरवल ऑफ -π to π सच दैट f डैश c इज इक्वल्स टू f पाई माइनस f माइनस पाई अपॉन पाई माइनस पाई, ऐसा लिख लेंगे। तो यहाँ से हम सॉल्व करके c की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले निकालेंगे f डैश c, ये हो जाएगा 1 - 2, यहाँ पे साइन c इज इक्वल्स टू f पाई, पाई वैल्यू रखनी है तो ये हो जाएगा पाई -2 साइन पाई माइनस यहाँ पे x की वैल्यू -π -2 साइन -π अपॉन ये हो जाएगा पाई प्लस पाई 2 पाई, विच मीन्स 1 - 2, सॉरी यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होगा तो ये कॉस c इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा पाई माइनस ये साइन पाई की वैल्यू होती है 0 यानी कि साइन 180 की वैल्यू होती है 0, तो वो हम लिख लेंगे
माइनस माइनस प्लस पाई, यहाँ पे हो जाएगा ये -2, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन पाई अपॉन 2 पाई। यहाँ से अगर आप देखें तो 1 माइनस 2 कॉस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई, साइन पाई की वैल्यू फिर से 0 तो 2 पाई अपॉन 2 पाई विच इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर आप देखें तो ये 1 और 1 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा कॉस सी इज इक्वल टू 0। अब कॉस की वैल्यू कब कब 0 होती है, यहाँ से सी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास प्लस माइनस पाई बाय 2। तो अब अगर आप देखें तो सी की वैल्यू यानी कि माइनस और प्लस पाई बाय 2 दोनों ही बिलोंग करती हैं माइनस पाई से पाई की रेंज में, एंड दिस वेरीफाइज आवर लैग्रैंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आपको दिया गया है साइन एक्स और साइन 2x, आपको रेंज दी गई है 0 से पाई के बीच की। तो साइन 0 से लेकर साइन पाई तक साइन की सारी वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखेंगे तो साइन 0 से लेकर साइन 2 पाई तक साइन की सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। तो ये कॉन्टिन्यूस तो होने वाला है क्लोज इंटरवल 0 से पाई के बीच में। बात करें डिफरेंशिएबिलिटी की तो इसका डिफरेंशिएशन होगा हमारे पास cos x माइनस 2 cos 2x। तो इसमें भी अगर देखा जाए तो cos 0 से cos पाई हर जगह एग्जिस्ट करता है, सिमिलरली cos 0 से लेकर cos 2 पाई भी हर जगह एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है कि ये डेरिवेबल भी होने वाला है ओपन इंटरवल 0, पाई के बीच में। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट अ रियल नंबर c इन ओपन इंटरवल ऑफ 0, पाई सच दैट f डैश c इज इक्वल टू f पाई माइनस f0 अपॉन पाई माइनस 0। यहाँ से हम c की वैल्यू निकालेंगे, लिख लेते हैं f डैश c यानी कि cos c माइनस 2 cos 2c इज इक्वल टू f पाई हो जाएगा यहाँ पे साइन पाई माइनस साइन 2 पाई, यहाँ पे लगाएंगे माइनस का साइन, ये हो जाएगा साइन 0 माइनस साइन 0, इसको तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, ये हो जाएगा पाई माइनस 0 पाई के इक्वल। सॉल्व करके लिखें तो ये हो जाएगा cos c माइनस 2 cos 2c इज इक्वल्स टू साइन पाई होता है 0, साइन 2 पाई 0, साइन 0 भी 0, तो ये हो जाएगा 0 के इक्वल। काम कर सकते हैं, इस cos 2c को cos c के टर्म में ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, cos c माइनस 2 cos 2c को मैं ब्रेक करके लिखूँगी 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 के फॉर्म में। मेंशन कर दे रही हूँ फॉर्मूला जो यहाँ पे यूज़ किया है, cos 2a होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 के इक्वल। ये हमने डिफ्रेंसिएशन में बहुत जगह यूज़ किया है, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ करके इसे ब्रेक कर लिया। अब ये हो गया cos c माइनस 4 cos स्क्वायर c माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर देने वाली हूँ पूरी इक्वेशन से, तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर c प्लस माइनस cos c माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इस cos c को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे इसे t लेट कर लूँगी कह लीजिए, तो लेट cos c इज इक्वल्स टू टी, तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 b की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4 a है 4 तो वो लिखा, और c है माइनस 2 तो माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन में यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू 4। इसे सॉल्व करके अगर आप लिखें तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 4 4 से 16 तो 32, ये हो जाएगा 33 अपॉन 8। तो हम यहाँ पे ये हमने t की वैल्यू निकाली थी, तो ये अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा cos c इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 8। तो यहाँ से अगर आप देखें तो c की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 8। फिर अगर आप देखें कि क्या ये दोनों वैल्यूज़ हमारी 0 से पाई के बीच में लाई करती हैं या नहीं, तो हाँ ये 0 से पाई के बीच में लाई करती है। ये वैल्यू इसमें कैसे लाई करती है, अगर आप इसे कैलकुलेट करके देखेंगे प्लस और माइनस दोनों ही साइन के साथ आपको दो वैल्यू मिलेंगी, वो दोनों ही 0 पॉइंट समथिंग आएंगी। आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं या आप ऐसे ही चेक करके देख सकते हैं।
और क्योंकि कॉस की वैल्यू 0 से पाई के बीच में या फिर ओवरऑल -1 से 1 के ही बीच में लाई करती हैं, तो ये ऑब्वियसली 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। एंड दिस इज हाउ इट वेरीफाइज Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर इंस्टाग्राम ID। नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट अगर आप देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, तो ये कॉन्टिन्यूस तो होने वाला है, तो हम लिख लेते हैं कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 0,1। साथ ही साथ अगर आप देखें तो पॉलिनोमियल होने के कारण ये डेरिवेबल भी है इन ओपन इंटरवल 0,1। अब क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, इसका मतलब है कि देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट अ रियल नंबर c इन open interval 0,1 such that f dash c is equals to f1 minus f0 upon 1 minus 0। तो यहाँ से हम c की वैल्यू निकालें तो क्या होगी, इसको डिफ्रेंशिएट करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2p, x की जगह लिखना है c प्लस q इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा p प्लस q प्लस r, यहाँ पे माइनस 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा r अपॉन 1। दिस इम्प्लाइज 2pc प्लस q इज इक्वल्स टू, ये r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा p प्लस q। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये q और q भी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 2pc इज इक्वल्स टू p। यहाँ पे आपको दिया गया था क्वेश्चन में कि p की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, विच मीन्स हम इसे भी कैंसिल कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज 2c इज इक्वल्स टू 1 which also means c की वैल्यू हाफ के इक्वल है। एंड ऑल्सो c belongs to open interval of 0,1 and hence this verifies Lagrange's mean value theorem। क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड पार्ट, अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो आपको दिया गया है x, और x तो हर जगह कॉन्टिन्यूस होने वाला है, a और b चाहे कोई भी रेंज दी हो तो x की वैल्यू तो एग्जिस्ट करनी ही है, तो ये हो जाएगा कॉन्टिन्यूस इन a, b। बात करें डिफरेंशिएबिलिटी की तो ये ऑब्वियसली पॉलिनोमियल ही है तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही। साथ ही साथ अगर आप देखें तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो x की कोई भी वैल्यू आप रखें 1 तो 1 ही रहने वाला है, तो ये डिफरेंशिएबल भी है इन ओपन इंटरवल ऑफ a, b, तो वो हमने लिख लिया। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दिस मीन्स देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट अ रियल नंबर c इन ओपन इंटरवल a, b सच दैट f dash c is equals to f b minus f a अपॉन b माइनस a। अब ये तो ठीक है, अगर आप देखें f डैश c तो ये है 1 के इक्वल, ये वैल्यूज़ आप पुट करें तो b माइनस ए अपॉन b माइनस ए, तो ये अगर आप देखें तो ये 1 इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे कुछ c की वैल्यू ही नहीं आई। और अगर आप ऑब्जर्व करें हमारा क्वेश्चन तो आपको f(x) की वैल्यू x के इक्वल दी गई है, तो इसका मतलब है कि आप कोई भी वैल्यू रखें x की, यहाँ पे जब कोई आपका c का टर्म आया ही नहीं, इसका मतलब है आप a और b के बीच की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वहाँ पे आपको c की वैल्यू a और b के बीच में ही मिलने वाली है। कहने का मतलब ये है, अगर आप देखें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, आपको दिया गया है f(x) इज इक्वल्स टू x, जिसका मतलब है जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे ही y की वैल्यू बढ़ेगी, आपका एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलने वाला है। ये है a पॉइंट, ये है b पॉइंट। अब a और b पॉइंट के बीच में कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे अगर आप टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो इस ए बी कॉर्ड के पैरेलल है। ऑब्वियसली इस हर पॉइंट पे जहाँ पे भी आप देखें, आप यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो भी ऐसा होगा, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो भी ऐसा होगा, और यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। यानी कि ए से बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं आप वहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो ए बी कॉर्ड के पैरेलल ही आने वाला है। दिस मीन्स कि c की वैल्यू होगी ऑल द वैल्यूज बिटवीन a एंड b। c belongs to a, b as c holds all the values between a and b, and this verifies Lagrange's mean value theorem. Give it a thumbs up if you like my explanation and also do comment कि अगर आपको इसमें और कुछ डिटेल्स चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट, f(x) क्या है, कॉन्टिन्यूस होने वाला है 1 से 2 के बीच में, क्योंकि 1 से 2 के बीच में अगर आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो आपकी f(x) की वैल्यू एग्जिस्ट करने वाली है, तो इट इज़ कॉन्टिन्यूस इन 1,2 क्लोज इंटरवल। डेरिवेबिलिटी की अगर बात की जाए तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 2/3 x माइनस 1 टू द पावर -1/3। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 2/3
1 अपॉन x माइनस 1। तो 1 से लेकर 2 के बीच में कोई ऐसी वैल्यू है जहाँ पे ये इन्फिनिटी या 0/0 का फॉर्म दे, ऑब्वियसली आप कहेंगे कि 1, बट हम यहाँ बात करने वाले हैं ओपन इंटरवल 1, 2 की, यानी कि हमें 1 और 2 को इंक्लूड नहीं करना है, 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू लेनी है। तो जब यहाँ पे x की वैल्यू 1 से थोड़ी ज़्यादा बड़ी होगी तो ऑब्वियसली ये 0 नहीं देने वाला है, तो इसका मतलब है कि ये डेरिवेबल भी है। तो दिस मीन्स कि हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। देयरफॉर देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट अ रियल नंबर c इन open interval of 1, 2 such that f dash c is equals to f2 minus f1 upon 2 minus 1। इससे हम c की वैल्यू निकालेंगे। f डैश c क्या होगा 2/3, अभी हमने डिफ्रेंशिएट करके देखा, अपॉन c माइनस 1 टू दी पावर 1/3। f2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 टू दी पावर 2/3 माइनस 1 माइनस 1 टू दी पावर 2/3, 2 माइनस 1 होता है 1। तो यहाँ से अगर आप देखें 2/3 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा c माइनस 1 टू दी पावर 1/3 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 होता है 1, और 1 की कोई भी पावर हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो ये 1 माइनस 0 अपॉन 1, तो ये 1 ही रहने वाला है। यहाँ से अगर आप देखें तो c माइनस 1 टू दी पावर 1/3 को मैं इधर ले आई हूँ, ये हो जाएगा 2/3 के इक्वल। अब क्या करेंगे, दोनों साइड हम क्यूब करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा c माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 3 का क्यूब होगा 27। तो इतना हमने लिख लिया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इस 1 को इधर ले आऊँगी, विच मीन्स c इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 27 प्लस 1, ये हो जाएगा 8 प्लस 27 अपॉन 27, ये हो जाएगा 35 अपॉन 27 के इक्वल। 35 अपॉन 27 को अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आने वाला है, विच मीन्स दिस बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ 1, 2 एंड हेंस दिस वेरीफाइज लैग्रैंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले तो आपको वेरीफाई करनी है लैग्रैंजेस थ्योरम। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये पॉलिनोमियल है तो कॉन्टिन्यूस होने वाला है क्लोज इंटरवल 1, 3 में, पॉलिनोमियल है तो डेरिवेबल भी होने वाला है ओपन इंटरवल 1, 3 में। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, जिसका मतलब है देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट अ रियल नंबर c इन ओपन इंटरवल ऑफ 1, 3 सच दैट f डैश c इज इक्वल्स टू f3 माइनस f1 अपॉन 3 माइनस 1। यहाँ से हम पहले c की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा f डैश c हो जाएगा 2c माइनस 6 इज इक्वल टू 3 वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस 6 3 18 प्लस 1 माइनस 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 1 अपॉन यहाँ पे 2। इसे सॉल्व करके लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2c माइनस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 9 प्लस 1 इज माइनस 8 माइनस ये हो जाएगा 2 माइनस 6 विच इज़ माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 2। दिस इम्प्लाइज 2c माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस 4/2 विच इज़ माइनस 2 एंड दिस इम्प्लाइज 2c इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 विच इज़ 4। तो c की वैल्यू हमारी 2 के इक्वल आ गई, विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ 1, 3 एंड दिस वेरीफाइज, यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस वेरीफाइज LMVT लैग्रैंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। आपको ये पूरा लिखना है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ बस। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो कोऑर्डिनेट है a और b यानी कि 1, -4 और b 3, -8, इसको ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड है इसके बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट आपको बताना है जहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वो इस कॉर्ड के पैरेलल हो। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो आपको दिया गया है इंटरवल 1, 3 और यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए गए हैं 1, 3। ये एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट हमें दिए होते हैं हमेशा, तो ये 1, 3 के बीच में आपको निकालना है। और लैग्रैंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में हम c की वैल्यू भी वही निकालते हैं, यानी कि हमारा x कोऑर्डिनेट तो हमें पता है कि वो 2 होने वाला है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे f c की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि हम निकालने वाले हैं f2 की वैल्यू जो हमें y एक्सिस का कोऑर्डिनेट देने वाला है। तो f2 हो जाएगा 4 माइनस 6 2 12 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -7। तो यहाँ से अगर आप देखें तो आपके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर 2, -7 एंड दिस विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड पार्ट। सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, इस y की जगह मैं लिखने वाली हूँ लेट f(x) इज इक्वल्स टू √x - 2, क्योंकि हम आगे f' x और f' c वाला ही फॉर्म यूज़ करने वाले हैं।
और अगर आप देखें यहाँ पे आपको दिया है अंडर रूट एक्स माइनस टू, तो 2 से 3 के बीच में अंडर रूट एक्स माइनस टू की वैल्यू एग्जिस्ट करने वाली है, तो ये कॉन्टिन्यूस तो डेफिनेटली होने वाला है इन क्लोज इंटरवल 2,3। डिफरेंशिएबिलिटी की अगर बात की जाए तो इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स माइनस टू टू द पावर माइनस हाफ, यानी कि 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस टू। 2 और 3 के बीच में हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए जहाँ पे इन्फिनिटी या जीरो हो, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर 2 पे भी देखा जाए तो हमें 2 चाहिए ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ओपन इंटरवल 2,3 की। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जहाँ पे 0/0 या इन्फिनिट का फॉर्म दे, विच मीन्स कि ये डेरिवेबल भी होने वाला है। एंड सिंस दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई हैं, देयरफॉर देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट अ रियल नंबर c इन open interval of 2,3 such that f dash c is equals to f3 minus f2 upon 3 minus 2। यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे c माइनस टू टू दी पावर माइनस हाफ f3, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस टू माइनस अंडर रूट 2 माइनस 2 अपॉन 1। यहाँ से अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट c माइनस टू इज इक्वल टू 3 माइनस टू होता है 1, 2 माइनस टू 0, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अगर आप देखें तो ये हो जाएगा अंडर रूट c माइनस टू इज इक्वल्स टू हाफ। इस अंडर रूट को मैं इधर ले आई हूँ। इसके बाद मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दूँ तो ये हो जाएगा c माइनस टू इज इक्वल्स टू 1/4। यहाँ से c की वैल्यू हो जाएगी 1/4 प्लस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 9/4। तो c की वैल्यू आ जाएगी 9/4, c विच इज़ इक्वल्स टू 9/4। अब क्या ये बिलोंग करता है 2,3 के बीच में? 4 2 8, तो ये होने वाला है 2.25 के इक्वल। तो ये ऑब्वियसली 2,3 के बीच में लाई करेगा एंड दिस वेरीफाइज आर लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। अब इसके बाद क्या यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दिस वेरीफाइज लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। यहाँ पे भी आपको पूरा लिखना है। और उसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि आपको इसी थ्योरम को यूज़ करके आपको एक ऐसा पॉइंट पी कर्व पे निकालना है, इस कर्व पे निकालना है जहाँ पे अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करें तो वो उस गिवन कॉर्ड के पैरेलल आए। तो यहाँ पे आपने एक्स कोऑर्डिनेट तो निकाल लिया, वाई निकालने के लिए हमें निकालना होगा एफ सी, यानी कि एफ 9/4। तो वो निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा अंडर रूट 9/4 माइनस 2, ये हो जाएगा अंडर रूट 9 माइनस 8/4 विच इज़ अंडर रूट 1/4। तो ये हो जाएगा 1/2 के इक्वल। तो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट यहाँ से हो जाएगा, द रिक्वायर्ड पॉइंट P इज, एक्स कोऑर्डिनेट था हमारा 9/4 तो वो लिखा, और y है हमारा 1/2 एंड दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, हमें तीनों पार्ट में चेक करना है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या ये कॉन्टिन्यूअस है। हाँ, तो क्योंकि ये x टू द पावर 1/3 है तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा -1 से 2 के बीच में। तो f(x) इज कॉन्टिन्यूअस, वो लिख देते हैं इन क्लोज इंटरवल -1,2। इसके बाद चेक करना है कि क्या f(x) डेरिवेबल है या नहीं। तो f(x) इज नॉट डेरिवेबल, तो पहले तो वो लिख देते हैं नॉट डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल -1,2। पर ऐसा क्यों? पहले अगर x टू द पावर 1/3 का अगर मैं डिफ्रेंसिएशन करूँ तो हो जाएगा 1/3 x टू द पावर -2/3। तो अगर आप देखें तो इसे मैं लिख सकती हूँ 1/3 1/x टू द पावर 2/3। अब कौन सी ऐसी वैल्यू है जहाँ पे ये इन्फिनिटी या 0/0 का फॉर्म लेगा? -1 से 2 के बीच में एक वैल्यू आती है 0। अगर आप x की वैल्यू 0 रखेंगे ये हो जाएगा 1/0 यानी कि इन्फिनाइट। इसका मतलब है कि ये इसका मतलब है कि ये डेरिवेबल नहीं है, विच इम्प्लाइज लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल एट x इज इक्वल्स टू 0। ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे पूरा लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम लिखेंगे, शॉर्ट में नहीं लिखना है। 6 का सेकेंड पार्ट, इसमें मैंने पहले से ही लिख दिया कॉन्टिन्यूअस एंड नॉट डेरिवेबल। कॉन्टिन्यूअस तो ये मॉड x होगा, क्योंकि -2 से 3 के बीच में अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो मॉड x की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। बट नॉट डेरिवेबल इसलिए क्योंकि अगर मैं f(x) का डिफ्रेंसिएशन करूँ, मॉड x का डिफ्रेंसिएशन करूँ तो ये हो जाएगा x अपॉन मॉड x। अब अगर आप देखें तो -2 से 3 के बीच में एक वैल्यू आएगी 0।
तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूँ तो ये 0/0 को फॉर्म दे देगा, विच मीन्स कि ये डेरिवेबल नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इम्प्लाइज LMVT यानी कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल एट x इज इक्वल्स टू 0। थर्ड पार्ट में भी सिमिलरली वही चीज़ हो रही है। कॉन्टिन्यूस तो ये होने वाला है हर वैल्यू पे, पर डेरिवेबल नहीं है। ऐसा क्यों? इसका डिफ्रेंसिएशन करके लिखें तो 3 का डिफ्रेंसिएशन इज 0, और यहाँ पे अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करें तो -2/3, 2 माइनस एक्स टू दी पावर -1/3 और 2 माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन -1। तो इसे सॉल्व करके अगर लिखा जाए तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2/3, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 माइनस एक्स और यहाँ पे पावर 1/3। अब कौन सी ऐसी वैल्यू है जहाँ पे इन्फिनिटी 0/0 होगा? यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख सकते हैं? अगर आप देखिए 2 हो जाए x की वैल्यू तो 2 माइनस 2 इज 0, जिसका मतलब है कि 1/0 इन्फिनाइट दे देगा। इसका मतलब है कि हमारी जो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। तो वो हम लिख लेते हैं इज नॉट एप्लीकेबल at x is equals to 2. Guys, if you like this video, do give it a thumbs up and also subscribe to my channel if you haven't. Thank you so much for watching.